तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। हम लोग सबसे पहले भाई लेसनर से अपनी बातों को शुरू करेंगे। मंडे नाइट रॉ को मैं सिर्फ कवर कर सकता था बिकॉज बहुत कुछ हुआ है एपिसोड में एंड बहुत अच्छा एपिसोड था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रॉक लेसनर की न्यूज़। तो पहले उससे ही हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे एंड इसमें है काफ़ी कुछ डिस्कस करने को। आपका क्वेश्चन था कि क्या लेसनर एक्चुअली में रिटायर हो चुके हैं, क्या समरस्लैम ही उनका लास्ट मैच था? लगा तो नहीं था भाई ऐसा, अपडेट्स वगैरह देख के भी लग रहा था कि शायद वो रंबल में या रेसलमेनिया के लिए वापस आएंगे। अभी भी मैं 100% कन्फर्म खुद से नहीं हो पा रहा, सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं इस चीज़ से, लेकिन मुझे लगता है भाई कि द रन इज़ ओवर एंड ऑफिशियली रिटायर हो चुके हैं लेसनर। बिकॉज मल्टीपल जगह पे मैंने खुद भी देख लिया भाई कि यही क्लेम किया जा रहा है एंड WWE वाले भी ऐसा दिखा चुके हैं कि लेसनर रिटायर हो चुके हैं। लास्ट टाइम रेसलमेनिया में जब लेसनर अपने बूट्स वगैरह भी खोल के गए थे तो भी WWE वालों ने इतना नहीं दिखाया था जितना इन्होंने आज दिखा दिया कि लेसनर इज़ डन। ओबा फेमी ने भी अपने प्रोमो में कह दिया भाई कि नाउ द बीस्ट कैन रेस्ट, यानी कि वो रिटायरमेंट वाली चीज़ हो गई। एंड सबसे जो सॉलिड प्रूफ है कि लेसनर रिटायर हो चुके हैं वो ये है कि रोमन रेंस ने भाई ट्रिब्यूट वीडियो पोस्ट कर दी। रोमन रेंस के आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, रोमन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो वहाँ पे वो ब्रॉक लेसनर को थैंक्स कह रहे हैं जिस तरीके से इन्होंने जॉन सीना को भी कहा था। तो आई थिंक ये फाइनल नेल इन द कॉफिन है कि भाई अगर रोमन रेंस के एफए वगैरह सब कुछ ब्रेक करके ब्रॉक लेसनर को थैंक्स कह रहे हैं, ट्रिब्यूट दे रहे हैं, तो देन आई थिंक वी ऑल कैन अग्री कि ही इज़ डन, हो चुका है काम। एल्यूमिनी लिस्ट में भी जा चुके हैं लेसनर। तो पिछली बार रेसलमेनिया में जो भी कुछ हुआ था उसके बाद वो एल्यूमिनी लिस्ट में भी नहीं गए थे, अब इस टाइम भाई वो एल्यूमिनी लिस्ट में भी जा चुके हैं। तो सारे साइंस यही इंडिकेट करते हैं कि ब्रॉक लेसनर हैज़ ऑफिशियली रिटायर्ड फ्रॉम WWE एंड इट्स डन। तो लेसनर के फैंस के लिए आज का दिन आई कैन अंडरस्टैंड भाई कि कैसा सा होगा। एंड पता नहीं, बिलीव नहीं हो रहा है इस चीज़ पे कि लेसनर एक्चुअली में रिटायर हो गया, बिकॉज वो कंक्लूजन फील नहीं हुआ। लाइक आई नो कि भाई लेसनर ने बोल दिया कि मैं पास्ट हो चुका हूँ, ये फ्यूचर है, वो सब ठीक है, लेकिन ये जो बीच में रूमर्स आ गई थी ना कि शायद वो रेसलमेनिया में भी होंगे या रंबल में भी होंगे, या फिर शायद ये जो अनाउंस नहीं किया गया ना कि लेसनर का रिटायरमेंट मैच है, इसीलिए बिलीव नहीं हो पा रहा है। लाइक अगेन रेसलिंग है तो नेवर से नेवर तो हमेशा ही रहेगा, आज के 5 साल बाद भी रहेगा, लेकिन अभी के लिए वो एल्यूमिनी लिस्ट में जा चुके हैं। अगर हम लोग सिर्फ फैक्ट्स पे देखें तो वो एल्यूमिनी लिस्ट में डाल दिए जा चुके हैं। रोमन रेंस ने ट्रिब्यूट वीडियो अपनी पोस्ट कर दी है एंड WWE वाले भी ट्रिब्यूट देने लगे हैं। ओबा फेमी ने भी क्लियर कर दिया, लेसनर ने खुद ही समरस्लैम में बोला कि अब वो पास्ट बन चुके हैं, टॉर्च पासिंग हो चुकी है। तो जब ये सब कुछ हो गया है, फैक्ट्स पे देखें, तो देन लेसनर इज डन भाई। लेसनर का रेसलिंग करियर खत्म होता है। समरस्लैम तो बहुत ही इमोशनल बन के आया भाई, सील्ड पे क्लोजर मिल गया, सील्ड का चैप्टर क्लोज हो गया, लेसनर का चैप्टर क्लोज हो गया। तो समरस्लैम तुम्हारा एक्चुअली में मतलब ऐसा हो गया इवेंट कि भाई जहाँ पे इमोशनल एंडिंग्स देखने को मिली। अब इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है मैं जानना चाहूँगा। एक आधे मैचेस लेसनर के अभी भी बाकी थे जो कि हो सकते थे, लाइक गंथर वर्सेस लेसनर वो बाकी था, ब्रॉन ब्रेकर एंड लेसनर का भी मैच हो सकता था। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो कि बाकी रह गई। एंड एक तो चीज़ जो बाकी रह गई वो भाई रैंडी ऑर्टन लेसनर का मैच बचा ही रह गया भाई। वो समरस्लैम में TKO पे एंड हुआ था, वो हो ही नहीं पाया। तो लेसनर इज डन विद WWE एंड ऑब्वियसली बात है कि थैंक यू लेसनर बोलना चाहूँगा मैं भी। पता नहीं कितनों को पता होगा कितनों को नहीं, मैं रिपीट करूँगा कि कभी भी मुझसे किसी ने पूछा ऑल टाइम फेवरेट कि भाई मतलब WWE इतने सालों से देखा तुमने, बहुत से सुपरस्टार्स आए गए, एक नेम पिक करना ऑल टाइम फेवरेट के लिए तो किसको पिक करोगे? तो मैंने हमेशा लेसनर को पिक किया है कि भाई लेसनर थे मेरे फेवरेट। अब अभी आज के रेट में कोई भी WWE ऐसा सुपरस्टार नहीं है जो कि मेरा फेवरेट हो, बिकॉज उस वे में अब देखता ही मैं नहीं प्रोडक्ट को। लेकिन लेसनर अगर ऑल टाइम की बात करो तो होंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई मैं जिसका फ़ैन था, मतलब या फिर बोलो कि ओवरऑल ऑल टाइम मैं जिसका फ़ैन हूँ, जो फेवरेट सुपरस्टार है मेरा, वो रिटायर हो चुका है। एंड इसलिए थैंक यू लेसनर मैं बोलना चाहूँगा। एंड आप सबसे भी चाहूँगा कि कॉमेंट्स में थैंक यू लेसनर तो स्पैम ही कर दो। अब मंडे नाइट रॉ की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। रोमन रेंस के अराउंड हम लोग मेन बात करेंगे। वैसे एपिसोड ओवरऑल ही बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं कि सिर्फ रोमन वाला सेगमेंट कुछ क्रेजी था, ओवरऑल एपिसोड बहुत अच्छा था। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं रोमन रेंस एले नाइट की। रोमन रेंस ने भाई जो आज धज्जियां उड़ाई हैं एले नाइट की, जो बेइज्जती की है, पता नहीं भाई कैसे एले नाइट आ गए मुंह उठा के टाइटल अपॉर्चुनिटी मांगने। एक तो शर्म भी नहीं आती भाई। रोमन रेंस क्लियर कहते हैं कि हो गया, बहुत हो गई ये बुलसेट कि कोई भी आता है लाइन में एंड उसके बाद कहता है कि मुझे टाइटल अपॉर्चुनिटी चाहिए। क्यों मिले टाइटल अपॉर्चुनिटी तुम्हें? क्या किया है तुमने ऐसा? चुपचाप पीछे जाओ, लाइन में लगो, टाइम का वेट करो एंड उसके बाद आना टाइटल के लिए, अगर स्पॉट अर्न कर लोगे तो। बेसिकली एले नाइट आए रोमन के सामने अपॉर्चुनिटी मांगने एंड रोमन ने कुत्तों की तरह डांट के भगा दिया कि चल वापस जब कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, जब एक्चुअली में डिजर्व करेगा तभी आना, अभी है नहीं उस लेवल पे। तो ये बहुत ही गंदी बेइज्जती मार दी रोमन ने। लेकिन इस समय पता लगता है कि एक्चुअली में एले नाइट हैं जो कि आगे जाके रोमन को टाइटल के लिए फेस करेंगे। एंड आई थिंक मनी इन द बैंक में इनका मैच होगा, मुझे ऐसा लगता है। बट क्या वो टाइटल जीतेंगे? एब्सोल्युटली नो भाई, नहीं, कोई चांस ही नहीं कि एले नाइट रोमन को बीट करें। अगर कर देंगे तो हल्का मच जाएगा, बिकॉज ये मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा डिसीजन होगा। एले नाइट को बहुत टाइम से चैंपियनशिप की नीड है। लोग जो है भाई उस चीज़ के लिए पागल हुए जा रहे हैं कि एले नाइट को वर्ल्ड टाइटल क्यों नहीं मिलती है। तो
पुश भी है मतलब फैंस की तरफ से, बट यही क्वेश्चन है कि क्या रोमन रेंज को बीट करने लायक है क्या एले नाइट? तो मुझे इसी क्वेश्चन का आंसर करके बता देना। मुझे ऐसा लगता नहीं है। शो के मेन इवेंट में जेका फाटू ने भाई रॉस कीज की जो धज्जियां उड़ाई है, उसके बाद रोमन रेंज आते हैं तो ब्लड लाइन इज बैक ऑन टॉप अगेन, वी कैन से दिस। उसके बाद रोमन बैक स्टेज जाते हैं तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है। रे मिस्टीरियो रोमन को रोकते हैं एंड बताते हैं कि देखो मैं जनरल मैनेजर हूँ ट्रिपल ए का एंड कुछ है जो कि मुझे बात करनी है, एंड उसके बाद इनकी बातें आगे होंगी क्योंकि मीटिंग जो है वो सेट हो चुकी है। तो ट्रिपल ए से रिलेटेड क्या बात करनी है रोमन रेंज से रे मिस्टीरियो को, इस पे अब अजम्पशंस लगने लगे। तो इट्स वेरी ऑब्वियस भाई कि ट्रिपल ए में रोमन अपीयर होंगे। वर्ल्ड्स कोलाइड आने वाला है, हो सकता है रोमन का क्या पता वहाँ पे मैच ही हो जाए। अगर रोमन मैच में नहीं कम्पीट करेंगे तो अपीयर तो होना बिल्कुल अब ऑब्वियस सा लगता है, कंफर्म लगता है। लेकिन मैच हो तो भाई किसके लिए पुश है? फैंस चाहते हैं कि रोमन एंड पेंटा का मैच हो, एंड आई थिंक एक क्रेजी मैच होगा ये, क्योंकि दोनों बहुत ही अलग से हैं भाई, एंड दोनों अपने मतलब इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सही है इन रिंग वाइज भी एंड हर तरीके से, लेकिन बहुत ही अलग फ्लेवर आएगा। वो कहते हैं ना, दो अलग जॉनरा को आप मिला के एक अलग गाना बनाओ तो एक अलग ही फ्लेवर कुछ निकल के आता है। वैसे ही रोमन पेंटा बिल्कुल अलग अलग साइड है, एक साउथ साइड है एक नॉर्थ साइड है। तो अगर ये दोनों भाई आए आमने सामने तो बहुत एक यूनिक कॉम्बिनेशन होगा एंड शायद कुछ बहुत ही क्रेजी बन सकता है। तो अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। कुछ कह रहे हैं भाई कि ब्लड लाइन का फैक्शन मैच हो जाए, मतलब सामने कोई और फैक्शन है एक वहाँ पे, तो ऐसा भी हो सकता है। अब पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन रे मिस्टीरियो ने भाई कोई ऑफर तो दिया है, अभी इनकी मीटिंग होगी उसके बाद कुछ पता चलेगा। तो ट्रिपल ए वर्ल्ड्स कोलाइड के लिए फिलहाल रोमन रेंज रूमर्ड दिख रहे हैं। तो ये कुछ मेजर चीज़ है भाई आज डिस्कस करने को। इसके अलावा भी एपिसोड में बहुत सी चीज़ें थी। बिग कैस वापस आ गए हैं, स्टेफनी वेकर, बेकी लिंच ये सब वापस आ गई भाई। आज मंडे नाइट रॉ में बिग कैस ने आके जेवॉन एवंस पर अटैक किया, तो ये सब भी बहुत अच्छा था डेफिनेटली। लेकिन मेन बात वही है कि लेसनर की न्यूज़ से सब कुछ जो है वो ढक गया। लेसनर हो चुके हैं कंपनी से ऑफिशियली रिटायर्ड। बाय द वे हाँ, ब्रेकर ने भी ओबा फैमी को कन्फ्रंट किया, तो वहाँ पे भी है चीज़ देखने लायक। ब्रेकर को अब उधर से निकाल देना चाहिए विजन से। आप लोग बताना आपके क्या थॉट्स है भाई आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बाकी लेसनर के लिए सैड फील तो हो रहा है, बिकॉज मेरे को तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि भाई हो गया क्या, मतलब रेसलमेनिया में हो गया था। मुझे बिलीव बाय द वे, बिकॉज वो लेसनर ने खुद ही अपने से शूज़ वगैरह ओपन कर दिया। हालांकि वो अलग बात है कि यहाँ पे भी उन्होंने खुद को पास्ट बोल दिया, ओबा फैमी भी वही बोल रहे हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू भी वही बोल रही है, रोमन ने ट्रिब्यूट दे दिया, एल्यूमिनी सेक्शन में डाल दिया गया। तो सब कुछ प्रूफ्स तो यहाँ पे भी है, लेकिन पता नहीं उस पर क्यों नहीं ट्रस्ट हो रहा, आई डोंट नो भाई। फिलहाल तो फैक्ट्स ये है कि हाँ लेसनर रिटायर हो चुके हैं। बाद में कुछ बदल जाए तो बात अलग है। अभी के लिए लेसनर इज डन। एंड मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये होप मत लगा के रखना कि लेसनर वापस आएंगे, बिकॉज होप किल्स भाई। आप होप लगाओगे तो मतलब होप करना अच्छी बात है, इसे गलत नहीं है, होप कर सकते हैं, विश कर सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है यू नो कि रिटायर हो गए, उम्र भी हो गई है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी कम है। होप करना गलत नहीं है, कई बार होता है कि होप करने से चीज़ें वर्क भी कर जाती हैं। तो होप करना अगर आप लेसनर के फ़ैन हो तो बस देखना कि थोड़े से चांसेस कम है, तो थोड़ा बैक इन द माइंड ध्यान रखना कि भाई यू नेवर नो। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी भाई। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।